नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने को है। इसको लेकर एनडीए ने दोनों सीटों पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी ने अपने अपने उम्मीदवार उस सीट पर उतारे हैं। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से उम्मीदवार किस पार्टी से वहां पे नामांकन किए हैं। एनडीए की तरफ से तारापुर विधानसभा सीट से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अमन भूषण हजारी ने आज नामांकन दाखिल किया। दोनों जगहों पर एनडीए नेताओं का जुटान देखने को मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तारापुर में जदयू प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज और एनडीए के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं कुशेश्वर स्थान से जदयू के अमन हजारी के नामांकन के मौके पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। आरसीपी सिंह के अलावा जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, संजय झा, मदन सहनी के साथ भाजपा प्रतिनिधि के रूप में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और वीआईपी के प्रतिनिधि के तौर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर जदयू का कब्जा है, लिहाजा दोनों सीटों पर जदयू के ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से विधायक रहे दिवंगत शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को जदयू उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तारापुर विधानसभा सीट मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर राजीव कुमार सिंह तारापुर से जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं और वह 3 बार पहले विधानसभा चुनाव सीट से लड़ चुके हैं, लेकिन हार नसीब हुई है। गौरतलब हो कि निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर को आएगा। इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 को वोटिंग के बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जहां एनडीए के दोनों उम्मीदवार जदयू के उतारे गए हैं। एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं उनके सर्वसहमति से जदयू ने अपने दोनों उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट और तारापुर विधानसभा सीट पर उतारे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अभी भी घमासान जारी है। विधानसभा के इन 2 सीटों के लिए जहां राजद और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। राजद का कहना है कि ये दोनों सीट राजद के हैं और महागठबंधन के अंतर्गत दोनों सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिद पे अड़ी है कि उसे कम से कम 1 सीट से अपने उम्मीदवार को उतारना है। जहां एनडीए के जदयू के दोनों सीटों से नामांकन हो गई है, वहीं अभी भी महागठबंधन में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। वहीं देखा जाए तो जदयू ने अपने दोनों बड़े नेताओं को एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री, जी हां लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह की मैं बात कर रही हूं, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग सीटों का ध्यान रखने के लिए। चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, चाहे वो तारापुर विधानसभा सीट हो, दोनों सीटों के नामांकन के दिन चाहे वो आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह दोनों नजर आए। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर महागठबंधन में सुलह हो पाती है या नहीं और नतीजे उपचुनाव के क्या आते हैं। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।